सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 और 4 जून के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल की और साथ ही इस वीडियो के अंत में बताएंगे तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और खास उपाय। तो इन उपायों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं इन दिनों के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आज सामाजिक और धार्मिक कई प्रकार के कामों में व्यस्तता रहेगी। अनुभवी लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको मानसिक सुख और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके प्रतिद्वंदी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त रहेंगे। व्यक्तिगत मामलों को लेकर बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेने की जरूरत है। आपकी जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति भी कुछ धीमी रहेगी। व्यवसाय संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने सहयोगियों की सलाह भी अवश्य लें, उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय लाभदायक रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के तबादले को लेकर कुछ कार्यवाही शुरू हो सकती है। घर परिवार में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से सुख शांति का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। मनोबल में कमी और थकान हावी हो सकते हैं। कुछ समय मेडिटेशन में अवश्य व्यतीत करें, इससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। युवा वर्ग पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान दें। आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अध्यात्म और धर्म कर्म संबंधी कामों के लिए आपकी रुचि और आस्था रहेगी। इस कारण आपके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। पारिवारिक मामलों में धैर्य और सहनशीलता बनाकर रखना अति आवश्यक है। गुस्से और आवेश में आने की वजह से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती है। संपत्ति संबंधी कामों में रुकावट आने से तनाव रहेगा। व्यवसाय संबंधी कोई निर्णय लेने में असहजता और असमंजस की स्थिति रहेगी। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य ली। साझेदारी के माध्यम से पार्टनर की योजनाएं और कार्यशैली व्यवसाय के प्रति लाभदायक साबित होंगी। ऑफिशियल कार्यों में सतर्क रहने की जरूरत है। आप स्वयं में अद्भुत आत्मबल और ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज अवश्य सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते में बढ़ने की प्रेरणा देगी। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान घर की अवस्था को उचित बनाकर रखेगा। परिवार या व्यवसाय संबंधी किसी भी बात को नजरअंदाज न करें। आपकी लापरवाही की वजह से घर में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी उचित ध्यान दें। व्यापार में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ संबंधों को उचित रखकर कार्य करने से क्षमता में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अपने काम से ही मतलब रखें। पति पत्नी दोनों मिलकर घर की समस्याओं पर विचार विमर्श करें, अवश्य ही समाधान निकलेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट न करें। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संबंधी प्लानिंग होंगी।
आपका विनम्र और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे। आज आप अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर आगे बढ़ेंगी, सफलता भी हासिल होगी। आज एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि धोखा मिलने की आशंका है। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट लगने जैसी स्थिति बन रही। आर्थिक मामले अभी पूर्ववत ही रहेंगे। इस समय व्यवसाय में कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। संयम बनाए रखें। स्टाफ की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। ऑफिस में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में रहने का अवसर मिल सकता है। इन अवसरों का उचित लाभ उठाएं। आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करने का अवसर मिलेगा। धार्मिक कामों में समय व्यतीत होगा। यह समय अपनी योजनाओं की रूपरेखा बनाने और क्रियान्वित करने का है, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। धन निवेश संबंधी गतिविधियों को आज स्थगित रखें, क्योंकि नुकसान होने की आशंका लग रही। कार्य क्षेत्र में स्थितियां यथावत रहेंगी। आज किसी के साथ साझेदारी संबंधी काम न करें तो उचित रहेगा, क्योंकि नुकसान होने की संभावना बन रही। किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर सोच विचार अवश्य करें। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी न होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। गलत प्रेम संबंधों से दूर रहें। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता और उमंग रहेगी। अपने अंदर भरपूर ऊर्जा को महसूस करेंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। कभी कभी आपका विचलित और इमोशनल स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि संभाल कर रखें। किसी चीज की चोरी होने या जोखिम की या खोने की स्थिति बन रही। व्यवसाय संबंधी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का उचित समय है। गंभीरता से अपने इन महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। आपके तनाव और गुस्से का असर घर परिवार पर भी पड़ेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का अलगाव आ सकता है। आज अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम बन जाने से राहत महसूस करेंगे। आत्मविश्वास व आत्मबल बढ़ता हुआ महसूस होगा। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है तुलसी के शुभ और अशुभ संकेत देने वाली प्रभावों के बारे में बात करने का, तो गौर से सुनिएगा। तुलसी का पौधा घर में होना शास्त्रों में बहुत ही जरूरी माना गया है। न सिर्फ तुलसी का धार्मिक महत्व होता है, बल्कि यह आपके घर में आने वाली खुशियां और दुख का संकेत भी देती हैं। जी हाँ, तुलसी का पौधा शुभ और अशुभ का संकेत देता है। कहते हैं कि तुलसी आपके घर पे आने वाली मुसीबतों का संकेत देती है। आइए जानते हैं तुलसी कैसे देती है शुभ और अशुभ का संकेत। ज्योतिष के जानकारों को मानना है कि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो कि हरियाली, घास और पेड़ पौधे प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं कि बुध की वजह से ही तुलसी के पौधे पर फूल यानी कि मंजरी आती है। वास्तु में भी तुलसी का खास महत्व बताया गया है, जो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूखने लगे, इस बात की जरा भी अनदेखी ना करें। तुलसी का पौधा सूखना आपके घर से धन जाने का संकेत है। इसके साथ ही यह पितृदोष को भी दर्शाता है। कहते हैं कि अगर कई बार लगाने के बाद भी आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर पितरों का काफ़ी ऋण चढ़ा हुआ है। इसे उतारने के लिए आपको ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और साथ ही संत महात्माओं को भोजन करवाना चाहिए। पीले पड़ने लगे तुलसी के पत्ते। अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ना शुरू हो जाएं, तो यह अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके परिवार में कोई बड़ा संकट आ सकता है या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तुलसी के पत्ते पीले पड़ने पर आपको इन पत्तों को हटाकर
बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस अवस्था में पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। आप चाहें तो घर में रामायण का पाठ या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बुध ग्रह में सुधार होता है और परिस्थितियां बेहतर होने लगती हैं। तुलसी के मंजरी का सूखने पर इसे तुरंत हटा देना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी की मंजरी जब सूखने लगे तो उसे अगर ना हटाएं तो पौधे पर बोझ पड़ता है, साथ ही साथ घर के मुखिया पर भी कर्ज का बोझ पड़ता है। तुलसी की सूखी मंजरी को हटाकर या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसको सुखाकर तुलसी के बीज की तरह रख लेना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में श्रीहरि की विशेष कृपा रहती है। ऐसे घर में धन की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में परिवार के सभी लोग प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये खास वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।